हां, साधु समागम एकांत ही है। हम 500 हैं, लेकिन सबका लक्ष्य श्यामा श्याम है। नाम गुण कीर्तन चर्चा भगवत चर्चा में ही हमारा समय व्यतीत होता है। हम एकांत हैं। जैसे अपने लोग तो बहुत कम संख्या है, 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे, जिनके मुखिया शौनक जी। 88,000 और सब एकांतिक ऋषि हैं। अब आप विचार कीजिए 88,000 की भीड़ कितनी होगी। 88,000 वो सब एकांत माने जा रहे हैं। अकेला है पर विषय चिंतन हो रहा है, वो एकांत नहीं है। 88,000 हैं साथ में, पर सब भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन भगवत आराधना शास्त्र संयम के साधन, वो एकांत है। यो विविक्त स्थानम सेवते। अब इसका लौकिक शब्दार्थ, जो सांसारिक पुरुषों से भरा हुआ भीड़ भाड़ का स्थान है, उससे अलग साधु समाज का सेवन करते हुए प्रपंची विषयी पुरुषों से संगम तजेत मिथुन अभ्यतिनाम मुक्षु, जो मैथुन क्रियाओं से नाना प्रकार के भोगों से आकृष्ट चित्त वाले प्रपंची चर्चा करने वाले ऐसे लोगों से रहित स्थान पर वास करे। ये बाहरी शब्दार्थ। विविक्त देश सेवित्व मरतिर जन संसदी, जहां ऐसे लोग भीड़ भाड़ है जो प्रपंच की वार्ता भोग वार्ता संसार वार्ता ऐसे लोगों के बीच में न बैठे। यह बाहरी अर्थ है। अरतिर जन संसदी, उसकी रति नहीं होनी चाहिए ऐसे, जहां प्रभु की चर्चा नहीं है, प्रभु के नाम गुण की महिमा का वर्णन नहीं, वो कोई भी सभा हो उस पे हमें नहीं बैठना है। यो लोकबंद मुन मूलयति, 5वां, पहला दूसरा तीसरा 3 और ये चौथा यो विविक्त स्थानम सेवते। फिर 5वां यो लोकबंद मुन मूलयति, जिसे हरिवंश महाप्रभु ने कृपा करके बताया। दूरादपास्य स्वजनान, हमारा स्वजन शब्द केवल प्रभु और प्रभु के संबंधियों से होना चाहिए। यो लोक बंद मुन मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंके लौकिक संबंधों को, अगर भगवत प्राप्ति करनी है। देखो हिम्मत है, हम उन्हीं के बीच में रहेंगे, उन्हीं से व्यवहार करेंगे, पर भगवत स्वरूप नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो, नहीं तो अंजन कहा आंख जो फूटे बहुतक कहो कहा लो। वो संबंध किस बात का जिससे हम भगवत साक्षात्कार न कर पाए? वो अंजन किस काम का जो आंख को फोड़ दे? वो संबंध किस काम का जो मेरी दुर्गति करा दे? यो लोक बंद मुन मूलयति, जड़ से उखाड़, मूल माने जड़ से उखाड़ फेंके सांसारिक संबंधों को। अगर वैराग्य मार्ग के पथिक हो, तुमसे कोई पूछता है तुम्हारा जन्म कहां हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जाति के हो, कभी उत्तर न दे और कभी उसका दोबारा संग न करे। हम जन्म कर्म गुण लीला गान करने वाले प्रभु के हैं। अब इस देह के संबंध की स्मृति का नाश करना है, भगवत स्मृति में डूबना है। मैं कौन हूं? मैं हरिजन हूं, मैं प्रभु का दास हूं, बस इतना परिचय है, इसके आगे कोई परिचय नहीं। लोक बंद मुन मूलयति, मैं श्री हरि का हूं, प्रियाजू का हूं, बस। अगर प्रियाजू के संबंध से तो हृदय से लगाने का मन होगा। लौकिक संबंध, यो लोक बंद मुन मूलयति, यही हम चूक कर बैठते हैं। भगवान की इतनी प्रचंड माया है कि जन्म के जन्म बर्बाद कर देगी। ये जो तुम्हें वैराग्य का मार्ग मिला है, आंख मूंद करके चुपचाप चलते रहो। ये मत देखो कि कौन मेरा है कौन पराया है। यहां या तो सब मेरे हैं और या सब पराये हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो मेरे गिरधर की भावना सब में करके तो ठीक है, नहीं तो दूसरों न कोई। उदासीन अति रही गोसाई, उदासीनता साधु के अस्त्र है जो हर प्रपंच से बच जाता है। कोई संबंध नहीं। पूज्य श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष
सेनपुर। हर समय एक कौपीनवंता खलु भाग्यवंता एक कौपीन पे रहते थे, सर्दी गर्मी बरसात। उनके पिताश्री दर्शन करने के लिए आए तो सरकार, शरीर के पिताश्री आए हुए दर्शन करने के लिए, तत्काल उठे, भाग पड़े, गंगा जी की रेती में कूदे और निकल गए। शिष्यों ने प्रार्थना की कि जब गुरुदेव भगवान की इच्छा नहीं तो आप यहां रुक नहीं सकते, आपको तत्काल यहां से पधारना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने गुरुदेव की इच्छा का ही अनुमोदन करते हैं। वो चले गए। जब चले गए और वो लौट करके जब आए शाम के, तो पूछा, सरकार वो शरीर के पिताश्री थे, क्या इतना भी अधिकार नहीं कि जन साधारण आके आपके दर्शन करता है? तो वो दर्शन, बोले वो संत नहीं, वो पुत्र मान करके आए थे, यहां कोई किसी का पुत्र नहीं है, इसलिए नहीं। बाहरी आते संत मानकर आते हैं, उनका परम मंगल होगा, लेकिन ये पुत्र मान करके आए थे इसलिए नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है। पूज्य श्री अद्वैताचार्य जी के प्रति जरा सा माता सची का भाव कि हमारे पुत्र को सन्यासी बनाने का बड़ा योगदान अद्वैताचार्य को, तो अंदर से थोड़ा महाप्रभु ने मां के लिए कहा था कि भारी अपराध है, जब तक वो इस अपराध का अद्वैताचार्य से प्रार्थना करके क्षमा याचना नहीं, तब तक। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। हमारा हर संबंध केवल अपने इष्ट देव के प्रति, केवल भगवत संबंध। गृहस्थी में भी अगर हम भगवत भाव से करें तो परमहंस है, गृहस्थी में रहते हुए और विरक्ति में होते हुए भी अगर यही प्रपंच बना रहा तो प्रपंची है। भेषधारी हरि के उर साले, और भूले तो भूलो तुम जिन भूलो मालाधारी। भगवत रसिक जी कह रहे, वेश धारण करके यदि हम सिद्धांत और रहने से नहीं चलते तो हरि के हृदय में हम कष्ट देने वाले बनते हैं, हम इस वेश और आचार्य की निंदा कराने वाले बनते हैं। इसलिए बहुत होश में, ये भगवत मार्ग है। यो लोक बंद मुन मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंके लोक संबंध को। प्रेम का बंधन जब भगवान से हमें जोड़ना है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये लोक बंधन है, लोक बंधन अवश्य तोड़ना है। दूरादपास स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सबका मंगल हो जाएगा, मान लीजिए सबका मंगल हो जाएगा यदि ये बात समझ में आ जाए। प्रायः गलती होती ही रहती है। जहां भगवत संबंध से अलग कोई संबंध माना गया वहीं अपराध बन जाता है। अगर हम लोक संबंध दृढ़ रखेंगे तो ये गलती हो ही जाएगी, पक्का हो जाएगी। काशी में इसलिए उदाहरण देते, सावधान, बहुत सुंदर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने वाले महापुरुष। अब एक जज भी उसमें आते थे तो उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, महाराज आपका सत्संग सुनकर मुझे वैराग्य हो रहा है और मैं संन्यास लूंगा, पर एक बेटी उसका ब्याह हो जाए। अगर कोई लड़का नजर में आवे तो ये फंसा लेते गृहस्थ लोग। तो कहा कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हमारा छोटा भाई है, देख लो। अरे बोले महाराज फिर तो क्या, आपका भाई, अब देखना क्या है। बच्ची भी तैयार हो गई, ब्याह भी हो गया, साल नहीं पूरा हुआ, भाई अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि जिस समय जिसको जहां जाना है अब पूरा भार। अब उस लड़की ने कहा महाराज आपके कथनानुसार, और अब मार्ग बदल गया, लोक बंधन दृढ़ हो गया, परमार्थ से भ्रष्ट हो गया। एक नहीं सैकड़ों चूक हो करके इस मार्ग से गिर जाते हैं। अगर लोक बंधन बना रहा तो हमारा संबंध केवल भगवत संबंध से हो। जैसे सब दूसरे भगवत अनुराग के मार्ग में चलते हैं, ऐसे लाखों, कोई भी, चाहे वो इस शरीर से संबंधित हो चाहे बाहर हो, अगर श्री जी के लिए तो मार्ग है,
और अगर श्री जी का नहीं तो हमारा कोई परिचय नहीं, हम जानते नहीं। लोक बंद मुन मूलयति, ये गृहस्थी में आपको कठिन लगेगा, लेकिन आप सही पूछो तो गृहस्थी से ज्यादा कठिन विरक्ति के लिए है। हम बाहरी संबंधों में इतनी प्रीता कर लेते हैं कि जितना आप घर में संबंध नहीं दृढ़ कर पाते होगे उतना बाहर हो जाता है। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र खेल है। ऐसे करके निकला जाता है, ऐसे करके यहां से कोई निकल ही नहीं सकता, पक्की बात समझ लो। जहां आप कटु वचन बोलकर तिरस्कार करोगे उसी सूत्र में माया आएगी और आपको ऐसा वहीं गिरा देगी। इसलिए शिव विरंच का मोह को है बपुराण। बहुत झुक के महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे नहीं बोल रहे, तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना। हमारा मार्ग है कि हम माताओं बहनों की तरफ भगवत भाव से उनके चरणों में प्रणाम करें, गंदी दृष्टि से ना देखें, ना कि अभिमान भरी दृष्टि से कि नहीं, ऐसा नहीं, अभिमान भरी दृष्टि से कभी। पूज्य श्री बाबा गिरिराज वाले पंडित गया प्रसाद जी, नियम था माताओं बहनों को नहीं प्रवेश है, नहीं देखना है। बाबा के पुत्र थे, बाबा की पत्नी थी, 40 वर्ष बाद वैराग्य धारण करके बाबा गिरिराज जी में रहे। और जब पुत्री आती थी तो वो गले लग जाती थी, तो लोगों ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों? तो बोले हम केवल अपनी इंद्रियों को बचाने की शिक्षा साधकों के लिए। अब ये पुत्री भाव से आई, गले से लग गई वो बात। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनी इंद्रियों को शासन में करते हुए वो शिक्षा देने के लिए, बकाया इस सृष्टि से हटा दिया जाए ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा यहां सुधार की आवश्यकता होती है। अगर यहां सुधार नहीं हुआ तो बाहर की ब्रेकें नहीं रोक पाएंगी, नहीं रोक पाएगी, पक्का समझो। इसी मार्ग में चलकर बता रहे हैं, हमको यहां सुधार करना है, बाहर नहीं। यहां सुधर गया तो बाहर सब ठीक है।